खुशियों में मौज की रवानी रहेगी, खुशियों में मौज की रवानी रहेगी, ज़िंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। और हम भी आए हैं इस कार्यक्रम में चार चाँद लगा देने, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। सर्वप्रथम मैं अपने प्राण प्यारे शिव बाबा और अपनी राजयोगिनी बीके उषा दीदी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और आप सभी का मैं दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि बाबा की इस सुंदर कार्यक्रम में मुझे बोलने का अवसर मिला। हमें बहन जी और हमारे बड़े भैया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिलता रहा है और मैं शिव बाबा के लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी कि मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता अपने शिव पिता के रूप में, अपने शिव पिता के रूप में। आप सभी के लिए मैं एक शायरी बोलना चाहूँगी कि ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, ऐसे ही जिन्होंने अपनी मेहनत से छुआ है आसमान, पधारे हैं आज हमारे मंच पर वे मेहमान। निवेदन करती हूँ जोरदार तालियों से कीजिए उनका सम्मान। और मैं अपने बीके राजयोगिनी उषा दीदी के लिए कुछ लाइनें रख रही हूँ कि मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, कि मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन ही हमारे लिए सम्मान है। आप आई ये रब हम पर मेहरबान हैं, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं, जो आप हमारे मेहमान हैं। विशेषताओं से तो आप संपन्न हैं, लेकिन कुछ विशेषताओं का मैं वर्णन करूंगी कि सबकी प्यारी हमारी परम आदरणीय बीके उषा दीदी जी, आप तो बाबा की शान हो, आप तो बाबा की शान हो, ब्राह्मण परिवार का आप सम्मान हो, क्योंकि चेहरे और चलन से बाबा की प्रत्यक्षता का अनुभव कराती आप हो, बाबा की प्रत्यक्षता का अनुभव कराती आप हो। ऐसे ही महान देवी के दर्शन के लिए आज कितने भक्त आए हुए हैं। इतने भक्तों को देखकर ये सिद्ध होता है कि आप साधारण तो नहीं हो सकती। और हमारी परम आदरणीय बीके निर्मला देवी जी के लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी कि निर्मल निर्छल हृदय है जिनका, निर्मल निर्छल हृदय है जिनका, चेहरे पर मुस्कान, अरे महिमा उनकी क्या करे जिनके गुण गाते हैं स्वयं भगवान। आपके कारण ही ये रीवा शहर इतने टॉप पर चल रहा है और सेवा की इतनी सुंदर प्रगति हो रही है। और हमारे मधुबन से आए हुए दीदी और तीनों बड़े भैया को के लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी कि जो आपने किया उस उपकार के लिए, जो आपने किया उस उपकार के लिए मेरे पास शब्द नहीं आभार के लिए, मगर जीवन के अंधेरे में जो रोशनी आपने मुझे दिखाई है, यही रोशनी मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी कमाई है। और आप सभी भक्ति करते होंगे, अभी आप तो सब ज्ञान मार्ग हैं, लेकिन जो भक्ति करते हैं वो भक्ति करना अच्छी बात है, क्योंकि भक्ति से ही भगवान मिलता है। तो लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि ये समय क्या है। जिस प्रकार किसान को ये पता होता है कि किस समय कौन सा बीज डालना है, उसी प्रकार हमें यह भी पता होना चाहिए कि भक्ति में हम जो गाते थे, गाना वैसे गाना नहीं है, लेकिन उस पर चलना है, क्योंकि भगवान इस समय इस धरा पर आया हुआ है और अपने बच्चों के लिए ही आए हैं। ओम शांति।